हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग शुरू कर चुके थे, पहला वीडियो आप लोग को मिल गया होगा। आज यह कंपटीशन का दूसरा वीडियो है, ठीक है। और हिस्ट्री दूसरा टॉपिक शुरू किया है, सिंधु घाटी सभ्यता। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही वीडियो में 10 किताब का जो निचोड़ होता है यहीं पर मिलेगा। तो इसलिए यदि आप कंपटीशन की तैयारी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में सुनते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। आगे कहता है, इसका जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है उसको भी देखते चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यह डेट NCERT से लिया गया है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा। यह NCERT बुक सबसे भीविया इस चैप्टर का क्या कहता है, यह जो टॉपिक दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सबसे पहली सभ्यता शहरी कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। आगे कहता है, चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले कब मिली? तो 1826 ईस्वी में। कौन दिया? तो चार्ल्स मेसन ने दिया। अगला कहता है, 1931 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो सिंपल तरीका यही बनता है। सिंपल कैसे बनता है? तो सिंपल आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, कब हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज, कब हुई, ठीक है। तो 1921 में हुई। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। आराम से यहाँ पर 2 क्वेश्चन होता है। लेकिन तीसरा प्रश्न जब पूछ दे, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। आप कंपटीशन पढ़ रहे हो तो उसके लिए तो इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग विस्तार इसका देखते हैं। क्षेत्र का विस्तार यानी उत्तर सीमा क्या था? तो मंडा था, जो अभी जम्मू कश्मीर है। दक्षिण सीमा कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी सीमा क्या था? दयामाबाद था, जो अभी महाराष्ट्र है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, जो यूपी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी सीमा सुतकानगेंडर, जो पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान शहर है, वहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तरी दक्षिणी सीमा का चार्ट। एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन मेरे नज़र में यहाँ पर इस टाइप के एक और प्रश्न भी होगा। कहता है, सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता था उसका आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था, ठीक है। और यहीं पर एक और प्रश्न पूछ दे, बिहार जो राज्य है उसकी आकार कैसा है? तो आयताकार होगा। क्या होगा? आयताकार, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उस समय के जो मानव का सामाजिक जीवन कैसा था?
हड़प्पा सभ्यता के मनुष्य जो थे उनकी सामाजिक जीवन क्या था। तो सिंधु सभ्यता की समाज मातृ प्रधान था, यानी मातृ प्रधान, माता नारी प्रधान था। और यह सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारिक एवं शिल्पी वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग। चलिए, उस समय के मानव कैसा भोजन करते थे उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, आगे आइए। उस समय के सावधान प्रणाली, मैंने उस समय के सावधान प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पहला पूर्ण समाधान, यानी मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। दूसरा आंशिक समाधान, मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। और तीसरा दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा। देख रहे हो, पहले से ही ये सब चल रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे इनके बारे में। उस समय के नगर का नियोजन कैसा था, मैंने रहने का जो बस्तियाँ था कैसी थी। तो 1 नंबर में यहाँ पर देखेंगे, सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। यही पूछता है, सुनियोजित। दूसरा हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, पक्की ईंट से बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर जो पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। ठीक है, चौथा नंबर, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। ठीक है, आइए 4 तक हो गया। 5वां नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर थोड़ा सा 5 नंबर कहता है, सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानगार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। और छठा नंबर, ढकी हुई नालियाँ भी मिली है। उस समय ढकी हुई नालियाँ भी बनती थी। बताइए कितना विकसित था उस समय। चलो आगे, अब हम लोग एक एक स्थल के बारे में पढ़ेंगे, जो स्थल आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनाता है और बनने की भी संभावना है। उसी कड़ी में पहला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया और यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन कितना बनेगा, तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। कब किया, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। देख रहे हो यहाँ पर कितना प्रश्न बनेगा। आप इस नोट्स को एकदम फेयर कर लेंगे और इसे याद करेंगे। अब यहाँ से पूछता है हड़प्पा सभ्यता से एक प्रश्न पूछता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्या कहता है, यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है। हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी वस्तु मिली है, तो ये इतना वस्तु मिली है। स्नानगार, श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, आइए अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर
जो पाकिस्तान में सरकना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, आइए यहाँ से क्या क्या मिला है, कौन कौन सी वस्तु मिली है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। पहला, पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानगार, घरों में कुआं आदि, शिव, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, चौड़ी सड़क। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, नर्तकी वाला, शिव वाला और विशाल स्नानगार वाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने स्थल है चनहूदड़ो। इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने किया। यह वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर जो दुर्ग रहित है और यह औद्योगिक शहर है। दुर्ग रहित माने इसका बाउंड्री नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? क्योंकि बिजनेस व्यापार करने के लिए बाहर के लोग को भी आना चाहिए, इसीलिए फ्री था, फ्री, बाउंड्री वाउंड्री नहीं था। यहाँ से भी निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। पहला, लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, ये सब वस्तुएं मिली है। आइए रोपण के बारे में पढ़ते हैं। रोपण स्थल है, यहाँ इसकी खुदाई यगदत्त शर्मा ने किया। वर्तमान में पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जैसे यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, जो बुर्ज हुम में मिला था ना, नवपाषाण काल पढ़े हो? नवपाषाण काल में भी ऐसी 100 बुर्ज होम में मिला था। बुर्ज होम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। चलिए अब आइए कालीबंगन के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगन, इसकी खोज बीके थापर और बीबी लाल ने किया। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन का अर्थ काली मिट्टी की चूड़ी होता है। यहाँ से भी निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। वो कौन कौन वस्तु है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला, हल से जुते हुए खेत के निशान, अलंकृत ईंट, हवन कुंड, चूड़ी आदि मिला है। ठीक है, अब आपका टॉपिक है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। यहाँ से क्या मिला? तो स्टेडियम मिला है। आइए लोथल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोथल के बारे में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसकी खोज SR राव ने किया था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी कहाँ है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है? तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर मिले हैं। चलिए महत्वपूर्ण जो आपका स्थल है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कालीबंगन के बारे में तो हो गया, कालीबंगन हो गया। अब आइए आपके सामने है सुरकोटदा। इसकी खोज जगतपति जोशी ने किया। वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली है। ठीक है, अब आइए इस चैप्टर जितना वीडियो देखे हैं उसका सबका निचोड़ यहाँ पर मिलेगा। कुछ सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वन लाइनर कहता है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैधव सभ्यता, कांस्य योगिन सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला कहता है, तीसरा नंबर, सैधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ होता है सैधववासियों की उपज।
सिंधु सभ्यता 4 नंबर, सिंधु घाटी के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। 5वां, सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे, क्योंकि व्यापार करते थे तो माप तौल से परिचित तो होंगे ही। आगे कहता है 6ठा नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। 9 नंबर कहता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। जितने भी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इससे संबंधित प्रश्न था इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।